आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे टेम्परेचर मीज़रमेंट के बारे में। तो पहले तो समझते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, कोई भी बॉडी जिसका हमें टेम्परेचर मेज़र करना होता है तो टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर उस बॉडी की कोल्डनेस होती है या फिर हॉटनेस होती है। अब ये कोल्डनेस हॉटनेस जो होती है किसी एक बॉडी को रेफरेंस मानकर, जैसे कि आपके पास दो बॉडीज़ हैं, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। आपको बताना है कि इसका टेम्परेचर क्या है, तो इसके लिए हम कोई रेफरेंस मानेंगे। जैसे हमने बी को रेफरेंस मान लिया, तो अब इसका टेम्परेचर मान लीजिए 0 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 3 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे ये इससे ज़्यादा हॉट है। और अगर इससे कम है 0 से तो इसको बोलेंगे कोल्ड है। तो कुछ इस तरह से होता है, इसको टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर जो बताता है कि इसकी कोल्डनेस क्या है, हॉटनेस क्या है। इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि टेम्परेचर को मीज़र कैसे करते हैं। देखिए, टेम्परेचर मीज़रमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की मेथड होती हैं। उन डिफरेंट टाइप्स की मेथड को हमें पढ़ना है। तो पहली जो इसकी मेथड है टेम्परेचर मीज़रमेंट करने की, ये है थर्मोकपल। इसके बाद एक नेक्स्ट मेथड है रेजिस्टिव टेम्परेचर मीज़रिंग डिवाइस, या फिर इसको RTD भी बोलते हैं, रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर। नेक्स्ट एक यहाँ पर मेथड है आपका पायरोमीटर, और एक मेथड है आपका बाई मेटेलिक डिवाइसेस, और है आपका थर्मोमीटर। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स की मेथड हैं टेम्परेचर को मीज़र करने के लिए। पहला मेथड है थर्मोकपल मीज़रमेंट। इसमें क्या करते हैं, देखिए थर्मोकपल थर्मोमीटर में क्या होता है, जब किन्हीं दो टाइप्स के मटेरियल, दो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हों और उनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये मान लीजिए मटेरियल ए है आपका ये वाला, और ये मटेरियल है आपका बी, ये वाला जो मटेरियल है। दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल की वायर्स हैं। यहाँ पर हमने एक जंक्शन बना दिया दोनों को जब हमने ज्वाइंट किया, और यहाँ पर एक जंक्शन बना दिया। तो अगर हम इस जंक्शन को यहाँ पर हीट करते हैं, यहाँ पर हमने कोई हीट लैम्प जला दिया, ये जंक्शन आपका ये कोल्ड जंक्शन हो गया। तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की वायर को हमने जोड़कर दो जंक्शन बनाए। एक जंक्शन को हमने कोल्ड रखा और दूसरे जंक्शन को हमने हीट लैम्प से हीट किया। तो क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर हीट जनरेट होगी। तो जैसे ही ये वायर्स हीट होते हैं तो यहाँ पर एक EMF इंड्यूस होता है, और ये जो EMF इंड्यूस होता है इसको मीज़र करके हम लोग इसका टेम्परेचर बता सकते हैं कि ये हीट लैम्प जो हमने यहाँ पर हीट इसको इनपुट में प्रोवाइड की, उसकी वैल्यू क्या, उसका टेम्परेचर मीज़रमेंट हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर आपको टेम्परेचर मीज़र करना था, टेम्परेचर को आपने चेंज कर लिया वोल्ट्स में, EMF में। तो इसका कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये दो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हैं, उनकी वायर्स हैं। ये मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी की वायर है। दो जंक्शन है, ये आपका हो गया हॉट जंक्शन और ये हो गया कोल्ड जंक्शन। और जैसे हम यहाँ पर इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा, और यहाँ पर इस करंट का हम लोग वोल्टेज मीज़र करेंगे। यहाँ पर वोल्टमीटर लगा होता है, तो इससे आप टेम्परेचर को वोल्टेज में मीज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर आएगा आपके हॉट बॉडी का, जहाँ से आप इसको हीट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इस कोल्ड जंक्शन से जितना एबव होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वोल्टमीटर चेंज होगा। मतलब क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा ये इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये आपका 100 डिग्री है, तो दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पर वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर अगर ये मान लीजिए 50 डिग्री है और ये आपका 200 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका डिफरेंस मिलेगा 150 आपको पता चलेगा। यहाँ पर इसकी हीट की वजह से जो वोल्टेज जनरेट होता है ये मिली वोल्ट के साइज का होता है। तो इस तरह से कुछ होता है थर्मोकपल। कपल क्यों बोला जाता है कि दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को, वायर को हम यहाँ पर कपल करके मीज़र कर रहे हैं, टेम्परेचर का मीज़रमेंट कर रहे हैं। रेजिस्टिव टेम्परेचर डिवाइस क्या होता है, देखिए हमने अभी पिछले वीडियोज़ में पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। उसका फार्मूला क्या होता है, R जो आपका इनिशियल है रेजिस्टेंस, और 1 + अल्फ़ा टी। अल्फ़ा क्या होता है, आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और ये टेम्परेचर में चेंज होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर में चेंज होगा तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज होगा। तो इसके बेसिक पर आपका होता है रेजिस्टिव टेम्परेचर डिवाइस, जिसको कि RTD भी बोलते हैं, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। पायरोमीटर क्या होता है, देखिए जो डिफरेंट टाइप्स के आपके टेम्परेचर मीजरिंग डिवाइस होते हैं, इनके लिए क्या होता है, जो आपका हॉट बॉडी होता है जिसका आपका टेम्परेचर मीज़र करना होता है, मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कॉन्टैक्ट होता है,
बट यहाँ पर क्या होता है, पायरोमीटर में यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं होता है। जो आपका हॉट बॉडी है वो कहीं और होता है और आपका जो डिवाइस होता है वो कहीं और होता है। इससे निकलने वाले रेडिएशन के थ्रू हम इससे पता कर सकते हैं इसका टेम्परेचर कितना है। तो इस तरह का जो आपका डिवाइस होता है ये पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दो तरह के पायरोमीटर होते हैं। एक होता है आपका ऑप्टिकल पायरोमीटर और एक होता है आपका रेडिएशन पायरोमीटर। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में। ऑप्टिकल पायरोमीटर, देखिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे जिस हॉट बॉडी का आपको टेम्परेचर मेज़र करना है, इससे जो रेडिएशन निकल रहा होता है उसको हम एक लेंस की मदद से एक फोकस पॉइंट पर ले आते हैं, जहाँ पर ये फोकस हो रहा होता है। और ये जो आपका फोकस हो रहा होता है इसको, और एक यहाँ पर हम लोग लैंप लगा देते हैं। एक लैंप होता है और इस लैंप की ब्राइटनेस और यहाँ पर ये जो आपका हॉट बॉडी से जो रेडिएशन यहाँ पर फोकस हो रहा होता है उसकी ब्राइटनेस, यहाँ पर ये जो ब्राइटनेस होती है दोनों की, एक तो आपके हॉट बॉडी की हो गई और एक यहाँ पर आप लैंप जलाते हैं, दोनों की ब्राइटनेस को मैच करते हैं। कैसे मैच करते हैं, यहाँ पर ये जो लैंप लगा होता है इसकी ब्राइटनेस को मैच करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक रिहोस्टेट लगाते हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है और ये आपका पॉइंटर होता है। पॉइंटर की मदद से आप यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे आपके लैंप की ब्राइटनेस की वैल्यू चेंज होगी, और ब्राइटनेस की वैल्यू को चेंज कर करके, तो ब्राइटनेस की वैल्यू को चेंज करके जब ये ब्राइटनेस आपका जो हॉट बॉडी से जो फोकस हो रहा होता है रेडिएशन, उसके ब्राइटनेस से मैच करने लगता है, तो उस वैल्यू को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेम्परेचर आपको फाइंड आउट हो जाता है। तो ये तो हो गया किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। एक्चुअल में इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हॉट बॉडी है, यहाँ पर ये इसको फोकस कर रही है। फिर ये फोकस करने के बाद ये यहाँ पर आती है सारी रेज़। उसके बाद यहाँ पर एक लेंस और लगा होता है। ये लेंस जो होता है यहाँ पर इस पॉइंट पर इसको फोकस करता है जहाँ पर आपका आई साइट होता है, जहाँ से आप देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से जो होता है इसका कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर आप देखते हैं और इसकी जो ब्राइटनेस होती है, हॉट बॉडी की ब्राइटनेस और लैंप की ब्राइटनेस को मैच करते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसके टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। तो ये होता है आपका ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये यूज़ कहाँ किया जाता है, जब ये आपकी जिस टेम्परेचर को आपको मेज़र करना है, जिस बॉडी के टेम्परेचर को, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, जिसको आप किसी अदर मेज़रमेंट टूल से मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो, तो उन सभी के लिए यहाँ पर ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। दूसरा जो एक पायरोमीटर होता है रेडिएशन पायरोमीटर, ये भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ब्राइटनेस को मैच कराया था, तो वहाँ पर हम इसकी वेवलेंथ को चेक करते हैं कि ये जो हॉट बॉडी से रेडिएशन हो रहा है इसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी है। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसका जो टेम्परेचर होता है वो चेक किया जाता है, वो बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली ये आपकी हॉट बॉडी है, यहाँ से रेडिएशन हो रहा होता है और इसको एक लेंस पर, यहाँ पर एक लेंस है, लेंस की मदद से यहाँ पर इसको कन्वर्ज किया जाता है और ये दूसरे लेंस पर जाती हैं। ये आपका आई साइट होता है, यहाँ से आप देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हमने देखिए लैंप लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक मिरर लगा देते हैं। और ये जो मिरर होता है इन रेज़ के डायरेक्शन को चेंज करके एक डिटेक्टर तक पहुँचाता है। ये एक डिटेक्टर होता है, ये क्या करता है, इनकी वेवलेंथ को चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को मेज़र करता है। तो ये हो गया रेडिएशन पायरोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बाई मेटेलिक डिवाइस। ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए दो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को क्लैंप कर देते हैं। ये आपका एक मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है। तो जैसे ही एक मटेरियल के टेम्परेचर में चेंज आता है तो ये इसका शेप भी चेंज होता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। कुछ एक आर्क के टाइप का बनता है, तो इसको हम लोग मैकेनिकल डिवाइस से चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं कि कितने टेम्परेचर की वजह से इसके आर्क में कितना चेंज आया। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है आपका टेम्परेचर थर्मोमीटर। देखिए थर्मोमीटर जनरली क्या है, जैसे कि कुछ जो आपके फ्लूइड्स होते हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से एक्सपेंशन होता है उनके वॉल्यूम में, उनको यूज़ करते हैं थर्मोमीटर बनाने में। जैसे कि जनरली मरकरी का यूज़ होता है,
मरकरी क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके वॉल्यूम में चेंज आता है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके थर्मोमीटर बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि टेम्परेचर को मीज़र कैसे करते हैं, टेम्परेचर को मीज़र करने की जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं उनको हमने पढ़ा। जैसे कि पहला हमने पढ़ा थर्मोकपल, दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की वायर को जोड़ करके हम लोग दो जॉइंट बनाते हैं, एक जॉइंट को हीट करते हैं, एक जॉइंट को कोल्ड रखते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर करंट जनरेट होता है, उसको मीज़र करके टेम्परेचर बताया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा रेजिस्टिव टाइप थर्मोमीटर के बारे में, रेजिस्टिव टाइप टेम्परेचर मीज़रमेंट के बारे में। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो होता है चेंज होता है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ये हमने फार्मूला पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा पायरोमीटर के बारे में। पायरोमीटर यहाँ पर देखिए दो तरह के हो गए, एक ऑप्टिकल पायरोमीटर और एक रेडिएशन पायरोमीटर। कैसे होता है अभी हमने इनकी वर्किंग पढ़ी। नेक्स्ट हमने पढ़ा बाईमेटेलिक डिवाइस के बारे में। यहाँ पर देखिए दो डिवाइसेस होती हैं और इनके शेप में चेंज आता है जैसे यहाँ पर कोई टेम्परेचर में चेंज होता है। और लास्ट हमने पढ़ा टेम्परेचर थर्मोमीटर के बारे में, जो कि इस तरह बेस्ड होता है कि अगर कोई भी जो फ्लूइड होता है उसके वॉल्यूम में चेंज आता है टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से। तो आज की इस वीडियो में हमने टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं इसको पढ़ लिया। देन आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।